कृपा सिंधु नरयोपहरे महामोहतम कुंज जासु बचन रविकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह बीर रे, चेत सके तो चेत कहत कब बीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा को। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री राम की अमृत वाणी है, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अभी हम लोग रामचरितमानस 67 सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो, जब तक हरि की कृपा, परमात्मा की
कृपा नहीं होगी तब तक संतों की संगति सत्संग नहीं मिल सकता। रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड में आया है। सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अछत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभावों लोकों वेदना अनुपाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव मां पार्वती जी से कहते हैं धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुजे भगत यमंगा। यह भी सुन रहे थे सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाके, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपजय विनीत। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति जो है अत्यंत प्यारी है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए नरक लोक। नरक लोक जब गए तो क्या देखते हैं नरक के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ है, सिर नीचे है पांव ऊपर है और जमदूत उनके पांव को पकड़ के विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं। डुबाते हैं बाहर करते हैं, डुबाते हैं बाहर करते हैं। जब वो बाहर होते हैं वो छटपटाने लगते हैं। देवर्षि नारद इस दृश्य को देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं तो अपना मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हो, विष्ठा के कुंड में पड़े हुए हो, पखाना के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता मां के पेट में है, सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं। अब नरक में रहने को नहीं है। जो नरक में पड़े हुए प्राणी हैं वो भी सत्संग की चाहना करते हैं, वो भी सत्संग के कामना करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु मेरे कुल में मेरे खानदान में ऐसे ऐसे भक्त को आप उत्पन्न करें जो अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करेंगे और सत्संग नित्य ध्यान नित्य करेंगे। हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। सबको जमदूत ऊपर से मुद्दगर से पिटाई कर रहे थे, पीट रहे थे। जब पीटते थे चीखते चिल्लाते थे और कहते थे बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? महापुरुष की वाणी है गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय कौन मददगार रहेंगे। चीखते चिल्लाते थे हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाएंगे? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हे गरुड़ जी उस क्रूर काल को देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे। जम जालिम जति फटकारे लेखा देत। बोले इतने जालिम, इतने बलजोर, इतने ताकतवर जम होते हैं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे।
2100 पीढ़ी तक का राजा नरक में चीख रहे, चिल्ला रहे। जमराज को दया गई। उसी समय जमराज कहते हैं, अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के, नाम दान लेकर के सत्संग कराएंगे, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, राजा कवास को स्वप्न कहते। कवास, अरे हम लोग धन को बटोरने में, अभी सुन रहे थे ना, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाके। हम तमाम राजा धन को संग्रह किए, संग्रह करने में अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिए, खाने पीने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिए। महापुरुष की वाणी है, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाते, उससे क्यों नहीं तू डरता है। संत कबीर ने कहा, पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठामे रहतो, ऐ तो जम दोत, काम नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जम रैया पूजा करेंगे कि बहुत बड़े जमींदार हैं। महापुरुष की वाणी, जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ है सत्संग। कोई बचाने वाले नहीं होंगे। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। 2100 पीढ़ी तक का राजा कवास से कहते, भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। तब राजा कवास संत सदगुरु को बुलाए, उनसे नाम दान भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर गया, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, स्वर्गलोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति यति। प्यार से जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान, असो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। इसलिए जीवन में अच्छी संगति चाहिए, संतों की संगति चाहिए। आप लोग जानते होंगे गुलिक ब्याज को। गुलिक ब्याज डाका डालते थे, बटमार थे, लोगों का धन हरण करते थे। धन तो हरण करते ही थे, लोगों का हत्या भी कर देते, हत्या कर देते थे। कई गांव के लोग दिन में अपने घर को बंद करके रखते थे, हो न हो गुलिक आ जाएगा, हत्यारा आ जाएगा। एक दिन की बात है, गुलिक ब्याज डाका डालने के ख्याल से घर से निकले। गांव में कहीं मौका नहीं मिला, सब घर बंद था। होते होते घनघोर जंगल की ओर चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं, क्या देखते, जंगल में भगवान विष्णु का मंदिर है। जैसे मंदिर को देखते हैं, मंदिर को देखते उसका गुंबद जो है वह सोना का है, उसमें भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वह भी सोना का है। इसका मन तो नाच उठा। गांव में नहीं मिला, लेकिन जंगल में है। भगवान विष्णु का मूर्ति उठा करके ले जाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में बेचूंगा, इससे परिवार का भरण पोषण करूंगा और हमारे परिवार के लोग सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। इस ख्याल से जैसे वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, उधर से उत्तंक ऋषि निकले। उत्तंक ऋषि जैसे उत्तंक ऋषि उधर से निकलते हैं, गुलिक ब्याज के मन में हुआ, रास्ते का अगर कोई रो रहा है तो यही है, रोकने वाला यही है। इसलिए पहले ऋषि का काम तमाम करना है, मतलब ऋषि का हत्या कर देना है। तलवार लेकर के दौड़ पड़े। जैसे तलवार का प्रहार करना चाहते हैं, उसी समय उत्तंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया क्या करने के लिए जा रहे हो?
गुलिक व्याध कहते मेरा कोई भाई नहीं, कोई मेरा बंधु नहीं है, मुझे धन चाहिए, धन। इस रास्ते का रोरा तुम हो, रोकने वाले तुम हो, इसलिए तुम्हारा हत्या करेंगे तब तो हम यहां से ले जाएंगे। उसी समय उतंक ऋषि कहते भैया तुम जो मेरा हत्या करके भगवान विष्णु का जो मूर्ति है यह ले जाकर के जो परिवार का भरण पोषण करते हो, भैया जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी ना, जम घसीटते हुए लेके चले जाएंगे, घसीटते हुए लेके जाएंगे। और उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे, हे पुत्र, हे भार्या, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जम की मार बचाओ। भैया वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। गुलिक व्याध कहते जम होता ही नहीं है, जम होता ही नहीं है, और हमसे बलशाली थोड़े होगा, ताकतवर थे, अहंकार था। कहते बार बार संत जगावल, कोई बिरले ही जगते हैं। और उतंक ऋषि इतने श्रद्धा प्रेम से जगाए, भैया एक एक बूंद पानी के लिए नरक में तरसोगे, जमराज के अदालत में चीखोगे, चिल्लाओगे, न पुत्र साथ देंगे, न पत्नी, न तुम्हारे सगे संबंधी, कोई तुमको जम की मार से नहीं बचाएंगे। अरे भैया अब भी मौका है, समझ जाओ। इतने श्रद्धा प्रेम से कहे। उसी समय गुलिक व्याध उतंक ऋषि के चरणों को पकड़ करके रोते हुए कहते, हे ऋषिवर, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों के धन को लूटा, बहुतों का हत्या किया, मुझसे इतना पाप बन गया है। ऐ ऋषिवर, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। अपने आंसू से उतंक ऋषि के चरणों को धो डाले, अपना माथा को उतंक ऋषि के चरण पर रगड़ रहे। मेरा कल्याण कैसे होगा, इतने चीखे चिल्लाए, श्रद्धा से रोए, हे ऋषिवर मेरा उद्धार कैसे होगा। अपने माथा को उतंक ऋषि के चरणों में रगड़ रहे हैं। उसी समय उतंक ऋषि कहते, भैया जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐ भैया जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र उनको रटा दिए और रटते रटते अपने प्राण को उतंक ऋषि के चरणों में त्याग दिए। और वो संसार से चल बसे। सामने में लाश रखा हुआ है। संत सदगुरु क्या करते हैं, भगवान विष्णु का जो चरणोदक था वह लेकर के उनके शरीर पर सींचते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जो जप रहे हैं उनके शरीर को सींच रहे हैं, उससे दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, दिव्य पुरुष। और कैसा रूप स्वरूप, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बिठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है, ये संत सदगुरु की कृपा है। जो गुरु कृपा तुन्ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही। गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित वसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी। गुरु चरणन धरी चित्त है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करें अवगुण हरें, दें टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कब हुन हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। राम ही सुमिरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। उस गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहिए, जीवन मंगलमय होगा। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करके जब ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है गाय जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल की ओर चल पड़े। जब घनघोर जंगल की ओर जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही है। भगवान महर्षि रमन जब वहां पहुंचे
गाय तो धारा प्रवाह से बहा रही है। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, बुखार है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा को तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार, उसको दूर कर दो। गाय रोकर कहने, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारनी बन जाओगे। गाय अपने गुरुदेव के सामने उसी समय अपने शरीर को परित्याग करती है और दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के पार्षद उनको विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारनी बन गए। ये सत्संग और सदगुरु की कृपा है, संतों की संगति का ये फल है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सो कुल धन उमा सुनो जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपजय विनीत। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद है किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी अगर भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए, वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता है। एक भी भक्त अगर हो जाता है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक लड़का था, उसका उम्र हो गया 15 वर्ष और वो अपने जीवन को भागवतमय बना लिए। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते थे। 15 वर्ष की उम्र में अपनी मां से पूछते, मां सबका तो पिताजी है, मेरा पिताजी कहां है? पिताजी को नहीं देखता हूं। उस समय उसकी मां रोने लगी और कहने लगी, मेरे लाल तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तू मेरे गर्भ में पल रहा था। तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के जो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं, 15 वर्ष हो गया। उसी से वो लड़का कहते, मां पिताजी का नाम, पिताजी का पूरा पता हमको बता दीजिए, पिताजी का रंग रूप बताइए, दादाजी का नाम, पूरे गांव का एड्रेस नाम लेकर के अपने मां से कहते, मां जब तक मैं पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं यहां नहीं आऊंगा। मां रोने लगी, बिलख बिलख करके रो रही है। अरे तुम्हारे पिताजी रुष्ट होकर के चले गए, अरे मेरे लाल तू कहां जा रहे हो? अब तो तू ही एक सहारा है, तू कहां जा रहे हो? वो लड़का कहते, मां मैं पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। उस लड़के के जीवन में सदगुरु था, सत्संग भी था। नाम का सुमरन करते हुए अपने मां को प्रणाम करते घर से निकल पड़े। बहुत दूर गए, घनघोर जंगल जब पहुंचते हैं तो समय आ गया कि समझे उपासना करना है। दोपहर में ध्यान करना। वहां एक कुआं था, कुआं के पास बैठ वहां जाकर के स्नान करके उस कुआं के पास एक टीला था, उस पर बैठ करके जैसे वो ध्यान करने के लिए बैठे, जैसे ध्यान से निवृत्त हुए, एक सज्जन वहां आ गए। वो सज्जन कहते हैं, कहां घर हुआ? सब पता बताए, मेरा गांव, मेरा घर अमुक जगह है। तुम्हारे पिताजी का नाम? पिताजी का नाम बताए। दादाजी का नाम बोलो, दादाजी का नाम बताए। उसी समय वो सज्जन कहते हैं, हम तुम्हारे पिताजी को जानते हैं, तुम्हारे पिताजी मेरा बचपन का साथी था, लेकिन बड़ा होने पर उनकी संगति अच्छी नहीं रही, डाकों की संगति हो गए, लंपटों की संगति हो गई। लोग के घर में डाका डालते थे, चोरी करते थे, लोगों का हत्या करते थे। और जिस जगह तुम बैठे हुए हो, इसी जगह तुम्हारे पिताजी
जो दूसरे के यहां डाका डालते थे, धन लूटते थे, जमा करके इसी जगह बांट रहे थे, जिस जगह तुम बैठे हो बांट रहे थे। धन का बंटवारा हो गया। तुम्हारे पिताजी का और साथी के मन में हुआ, अगर इसका हम हत्या कर देते तो यह धन मेरा हो जाएगा। सब मिल करके तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया। प्राण छूटा नहीं था, अधमरु था, सांस चल रहे थे, सब छोड़ करके उसी समय एक बाघ आया, बाघ को देख करके सब भाग गए, और तुम्हारे पिताजी को बाघ आकर के खा गया, इसी जगह पर खाया है। उसी से वो लड़का रोने लगा। मैं मां से कह कर गया था, जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं आऊंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। मां को क्या जवाब देंगे? वो बिलख करके रोने लगे। और उसी से वो सज्जन कहते, आगे मत जाओ, चले जाओ घर, अब आगे जाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसी से वो नाम का सुमरण कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। गीता का श्लोक का 4था अध्याय का श्लोक का जब वो उच्चारण करने लगे, उसी से बहुत बड़ी विस्फोट, भयंकर आवाज जब हुई तो उस आवाज में देखते प्रेत को, प्रेत का रंग, प्रेत हटता है। उसी समय उनके पिताजी को देखते, अपने पिताजी को देखते हैं, पिताजी का रूप हटता है। उसी समय दैदीप्यमान दिव्य पुरुष जो भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा वहां प्रकट हो गए। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा लिए। विमान पर बैठा करके जब लेके चलने लगे तब वो कहते हैं पार्षद से, जरा आप रुकिए, हम तो 15 वर्ष से यहां प्रेत बन करके एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहता था। ऐसा कौन बालक है जो मुझे गीता श्लोक का पाठ सुनाया, यहां नाम का भगवान का गुणगान किया, हमारी अच्छी गति, परम गति हो गई, मैं अब वैकुंठ लोक को जा रहा हूं। तब उस बालक से पूछते, ए बालक, तुम्हारा क्या नाम है? तो लड़का अपना नाम बताते हैं। तुम्हारे पिताजी का नाम बताए। गांव कहाँ है? गांव का नाम बताए। और दादाजी का नाम बोलो, दादाजी का नाम बताए। उसी से उनका तो माथा ठनक गया और कहने लगे, तू मेरा ही पुत्र है, तू मेरा ही पुत्र है। ऐ मेरे पुत्र, मैं 15 वर्ष से एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। तुम्हारे जैसे सुपुत्र का जन्म लेने से आज मेरा अच्छा गति हो गया। ऐ मेरे लाल, मेरे वंशज के बहुत सारे लोग नरक में पड़े हुए, तो मुझे वचन दो, मेरे वंशज के जो प्राणी नरक में पड़े हुए हैं सबका तुम उद्धार करोगे। उसी से वो बालक कहते, पिताजी, सिर्फ वंशज को ही नहीं, नरक में जो प्राणी पड़े होंगे सबका मैं उद्धार करूंगा। नरक में जो प्राणी पड़े होंगे सबका मैं उद्धार करूंगा। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। वो लड़का सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करने लगे और वो तपस्या करने, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वो तपस्या में बैठ गए। भगवान विष्णु उनके तपस्या से प्रकट हो गए, कहते वत्स मांगो, क्या मांगते हो? उसी से वो बालक कहते हैं, भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं तो जितने भी प्राणी नरक में पड़े हुए हैं सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेज दीजिए, अच्छे लोक को भेज दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते, देखो उसका मालिक तो जमराज है। अच्छा, मैं जमराज से कह रहा हूं। उसी से भगवान विष्णु अपने पार्षद को भेजे कि जमराज से कहिए जितने भी नरक में प्राणी पड़े हुए सबको निकाल करके स्वर्गलोक को दे दे। जैसे जमराज, भगवान विष्णु के पार्षद जमराज से कहते हैं, उसी से मैं सबको नरक लोक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेज दिए। तो सो कुल धन उमा सुनो और जगत पूज्य सुकुनित। आज सारे जो भी
प्राणी पड़े हुए थे नरक में, सबका उद्धार कर दिए। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए, जीवन में सद्गुरु चाहिए, और जीवन में दान भी चाहिए। दान महाभारत को उलट करके पढ़िए, जो भूमि दान मंदिर के लिए करते हैं, सत्संग मंदिर के लिए करते हैं और किसी भी मंदिर के लिए करते हैं, ऐसे दाता जब तक धरती रहेगी तब तक ऐसे दानी विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, और जो मंदिर को सजाएंगे, सहयोग करेंगे, वो भी विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण की उंगली कट गए थे, द्रौपदी कितना वस्त्र फाड़ करके दिए थे, एक के बितान दिए होंगे। उसी समय भगवान कृष्ण कहते, जा रे बहन, तुमको वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। द्रौपदी हंसने लगी, भैया आप क्या कह रहे हो? अरे मैं राजरानी हूं, मुझे कभी वस्त्र की कमी हो सकती है? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, पगले, मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं है। और भगवान जब दुशासन महारानी द्रौपदी का चीर खींच रहे थे, कभी इसका सहारा, कभी उनको देने, कभी भीष्म पितामह को, कभी पति को देखते थे, आदि आदि वीर योद्धा को देखते थे, इनको देख करके सब अपने सिर को नीचे कर लेते थे। कभी गोविंद याद आता था, गोविंद भगवान कृष्ण याद आते तो भगवान कृष्ण खड़े होते थे, फिर बैठ जाते थे। रुक्मणी जी कहने लगे, प्रभु क्या किसी भक्त पर विपत्ति आया है क्या? कहा हाँ। कौन? द्रौपदी है। कहा हाँ। आप जाते क्यों नहीं है? भगवान कृष्ण कहते, वहां जाने के लिए तो उठता, लेकिन फिर दूसरे पर सहारा, जब दूसरे पर भरोसा रखते हैं ना, मैं बैठ जाता। उसी समय मां रुक्मणी हस्तिनापुर आई और द्रौपदी के कान पर मक्खी के रूप में बैठ करके कान में भनभनाती कहती है, अरे द्रौपदी, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। कहने भर का देर था, अब लाज रखो गिरधारी, कहने भर का देर था, और गोविंद भगवान कृष्ण को आने में देर हुआ। दुशासन चीर खींचते खींचते थक गए, कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, लेकिन कवि का कलम भी रुक गया। सारी बिच नारी ही की नारी ही सारी है, ये भगवान रक्षा किए। इसलिए दान भी जरूरी है। श्री सद्गुरु अन्नदान भी जरूरी है, वस्त्र दान भी जरूरी है। और अभी आप लोग क्या दान दे रहे हैं? अभी आप लोग समय दान दे रहे हैं, समय दान दे रहे हैं। और 100 रुपये पूंजी को दान में जो लगाए हैं, एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए ना। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रहे थे। दंडायुध ने कहा, है सिकंदर, विश्व विजय की लाशा लेकर के चले हुए हो, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर कहते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। मां के लिए क्यों? सिकंदर को महान सिकंदर कहा गया। क्यों कहा गया? सिकंदर मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते थे। महापुरुष की वाणी है, मां बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। मैं बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अभागलो मानव जकरा माय बाप ने छे। मां के दर्शन के लिए डॉक्टर को प्रलोभन देते, डॉक्टर ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, किसी तरह मुझे बचा लो, जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। संत कबीर ने कहा, कहता हूं कहीं जात हूं, कहीं बजाए ढोल, सौसा खाली जात है 3 लोग का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोग न पट तरे काहे धोर मिलाए। तो है कहते, राम मही सुमिरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए, जीवन मंगलमय होगा।
लेकिन जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग। भगवान बुद्ध के समय की बात है, आप लोग जानते हैं। एक ब्राह्मण इकलौता पुत्र को लेके गए, सत्संग में ले गए। भगवान बुद्ध को ब्राह्मण प्रणाम करते हैं। जैसे ब्राह्मण ने प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। अब 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध चुप हो गए। आनंद कहते, बनते इनके माता पिता आपको प्रणाम के तो आप उनको आशीर्वाद दिए। यह इकलौता पुत्र ब्राह्मण कुमार है, ये आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, भंते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते, आनंद मैं ऐसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण तो रोने लगे। इकलौता पुत्र है, धारा प्रवाह सुबह रहे हैं। आनंद कहते, भंते इनके माता पिता रो रहे हैं, कोई उपाय तो कीजिए। उसी भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा, 7 दिन तक। और उस सत्संग में धम्मपद त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ होगा और उस सत्संग में हम प्रवचन करेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, घेरा बनाया, सुंदर घेरा बनाया गया। सब भक्त श्रोता सब बैठ गए और ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके 1 दिन 2 मतलब 7 दिन तक सत्संग सुने। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए तो भगवान बुद्ध कहते हैं, दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते, भंते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन जो सत्संग का श्रवण किए, आप उनको आशीर्वाद दिए, दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष, 120 वर्ष। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। जो बात दवा से हो सके वो बात दवा से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती। अगर पहुंचे संत सदगुरु मिल गए तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। गुरुदेव की तस्वीर को कभी तस्वीर मत समझिए, इनको साक्षात समझिए, साक्षात। पूर्णिया की घटना है, जो सत्संग कर रहे थे, बहुत भक्त सब सत्संगी सब बैठे हुए थे। वो मां जब आंख बंद करती है ना तो क्या देख रहे हैं कि गुरुदेव सामने में बैठे हुए हैं। आंख जब खोलते हैं तो साक्षात गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान, साक्षात, तस्वीर नहीं, साक्षात गुरुदेव विराजमान है। कभी इनको तस्वीर मत समझिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधार। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नक्शे में लिखा हुआ नहीं है। आप लोग जानते हैं कि बभनगमा है, बभनगमा बांका जिला में पड़ता है ना। एक गरीब व्यक्ति उस दिन के लिए बहुत बड़े बड़े पैरवी करते थे। हुजूर इनको सत्संग का समय दिया जाए, ये व्यवस्था कर लेंगे। कोई कहते तो हुजूर उनको सत्संग का समय दिया जाए, वो अच्छा व्यवस्था कर लेंगे। गुरुदेव ने कहा उस दिन का सत्संग का समय मेरे मन में जिनके लिए होगा उसी को हम सत्संग का समय देंगे। गुरुदेव के दर्शनार्थ एक गरीब व्यक्ति सज्जन आए थे, इधर से उधर टहल रहे थे। बड़े बड़े सबके लिए पैरवी कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं दिए। एक सज्जन को बुलाते हैं, इधर आओ। आए, गुरुदेव कहते हैं तुम सत्संग कराओ अमुक तारीख को। समय सब निर्धारित कर दिए, महीना। वो कहते हुजूर हम बहुत गरीब छिए, हम बहुत गरीब छिए। गुरुदेव ने कहा भीख मांग करके भी सत्संग करा लेना है। और जब उनको सत्संग का समय दे दिए, वो गांव गए, व्यवस्था में लग गए। गांव के सत्संगी सबको कहते हैं गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिया अमुक तारीख को, अमुक महीने में, और गुरुदेव का पदार्पण होगा, उसमें आप लोग हमको मदद कीजिए। क्योंकि गुरुदेव ने कहा भीख मांग करके भी सत्संग कराना है, लेकिन तुम ही को कराना है।
हम कहते हुजूर हम बहुत गरीब छे। गुरुदेव ने कहा भीख मांग करके करा लेना। गांव के एक भी सत्संग उनको उस समय मदद नहीं किए। गुरुदेव इस भिखारी को देंगे सत्संग का समय, गरीब को, बड़े बड़े को समय नहीं मिलता है, इनको देंगे सत्संग का समय। वो जो कह रहे थे कोई विश्वास ही नहीं कर रहे थे। दूसरे गांव के जो भी सत्संगी नहीं भी थे वो उनको मदद किए, चंदा संग्रह किए, पंडाल बनना शुरू हो गया। जब पंडाल बनना शुरू हो गया तो गांव के सत्संगी जो थे उनके मन में हुआ भले गुरुदेव गुरु महाराज नहीं आवे लेकिन कुप्पा घाट से कोई महात्मा अवश्य आएंगे, इसलिए हम लोगों को भी मदद करना चाहिए। सब मदद करने लग गए। अब कल सत्संग का आयोजन होगा। आज तक पूरा एकदम अच्छा ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं। सुबह जैसे हुआ, सुबह हुआ उनके घर में एक पुत्र था, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हुई तो धारा प्रवाह, सब आंसू बाहर रो रहे, बिलख बिलख करके रो रहे। अब तो गुरुदेव का पदार्पण होने वाला है। गृहपति ने कहा बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे, मेरा सत्संग नहीं उजरे। कोई आंसू नहीं बहाना। मां कैसे नहीं रोएगी? नहीं रोएगी मां तो सुभद्रा की तरह, सुभद्रा के जब अभिमन्यु मारा गया था उस तरह मां रो रही है। अभिमन्यु के मारे जाने पर जिस तरह उत्तरा रो रही थी उस तरह बिलख बिलख करके रो रही है। बच्चे को घर से बाहर भी नहीं निकाल पाए। तब तक गुरुदेव का पदार्पण हो गया। बच्चे को घर के दोग में रख देते हैं। आंसू कितना पोंछेंगे? मां तो बिलख बिलख करके रो रही, आंसू को पोंछ रही है। तब तक पूरे गांव के लोग आ गए, गुरुदेव की सेवा में लग गए। सेवा में लगे, गुरुदेव मंचासीन हो गए। मंचासीन होने के बाद जब गुरुदेव प्रवचन करने लगे, अंतर्यामी सदगुरु क्या नहीं जानते। गुरुदेव तो कहते थे मेरे पास किस रूप में किस भाव से क्या करके आते हैं मैं सब जानता हूं, अगर कहना शुरू कर दो तो मेरे पास कोई नहीं आएंगे। जान कर भी अनजान बन करके गुरुदेव रहते थे। गुरुदेव उसी समय कहते हैं सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है। साधु महात्मा को विदाई देना पड़ता, भोज भंडारा देना पड़ता है। इसका भी डर होता है, सत्संग का समय भी ले लेता है। जब इसका डर था तो सत्संग का समय क्यों ले लेता है? गृहपति धारा पर आंसू बहा रहे थे, किस खुशी में? आज मेरे यहां एक गरीब के झोपड़ी में सदगुरु आ गए, बिलख बिलख कर जो रो रहे थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं देखिए इसको देखो, सत्संग का समय ले लिया, अभी रो रहा है। फिर वो आंसू पोंछते हैं, फिर धारा पर आंसू बहा रहे हैं। गुरुदेव कहते देखो इस तरह रो रहा है, लगता है कि इसका बेटा मर गया है। उसी से उठ करके खड़े हो गए और खड़े रोते हुए कहते हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। जब इस तरह बोले पूजपात गुरुदेव कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं? कहते हाँ हुजूर ठीके कहे छे, छोटा सा बच्चा रहे, सुबह में ओकर मृत्यु भए गेलै। उसी में गुरुदेव कहते हैं बच्चा कहाँ चाहिए? गुरुदेव मंच पर से उतरे, फूल लिए, बच्चा कहाँ चाहिए? जैसे कहते हैं हुजूर बच्चा घर के दोग में, कोठी के दोग में छे। जैसे गुरुदेव आगे फूल लेकर के कहते हैं मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं। बच्चे की दादी आगे से नहीं हुजूर अहां नहीं जाइयो, अहां छुआए जेबे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बच्चा जब जीवित रहते हैं उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं। बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वहां जाने के बाद छुआ जाता है, मैं भी एक फूल चढ़ा देता, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं। उसी समय गुरुदेव आगे गए, बच्चे पर फूल रखते हैं और कहते बच्चे की मां कहां उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियान तो बगल में रो रही थी, दौड़ पड़ी, बच्चे को उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो भी सत्संगी थे कहते श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे, जो कहते थे सत्संग नहीं धारता है, सत्संग तुम वापस कर दो क्योंकि तेरा बेटा मर गया है। लेकिन गुरु के प्रति इतने श्रद्धालु शिष्य थे, कहा बच्चा को जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे।
वो क्या कहते, जो कहते वापस कर दो, उनके मुख से निकलता है मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। गुरुदेव उनका नामकरण किए राम कुंड। बड़े होने पर उनको राम कुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरान को, करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो, राम कृष्ण सो को बरो, 3 हो तो गुरु किन, 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधिक समय लगाना पड़े समय लगाइए। कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते, क्षण भर में बिनस जाएगी जो बालों की भेंट। गुरुदेव ने देश के बारे में पहले देश तब न हम लोग, पहले देश सुरक्षित रहेगी तब न हम लोग रहेंगे। देश से सुरक्षित हम कहां से? बड़े बड़े वीर ने अपने शहीद हो गए देश को बचाने के लिए। बड़े बड़े का दुश्मनों ने हत्या किया, नहीं किया। गुरुदेव ने कहा परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों का जन्म भारतवर्ष में हुआ, उसमें भी बिहार में हुआ। यहां जो चरित्र बनता है विश्व के किसी भी देश में इतना सुंदर चरित्र नहीं बनता है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, लेकिन आपस में मेल से रहिए। मेल, अगर बाहर मेल होगा ना, बाहर में मेल, अंतर में भी मेल होगा, बाहर मेल नहीं तो अंतर मेल नहीं होगा। इसके लिए परमाराज सुभाष कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचहिम फाटी हो, खूले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो, धुर धुन गहे लहे परम पद बंधन लेहू काटी हो, संतन के यह राज रही भेक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्ही भ्रम काटी हो। पुनः सदगुरुभाज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, तसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। इसलिए परमाराज सुभाष कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। और सदगुरु महाराज कहते हैं, जो जिसके आस पास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्यपाद बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।